गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के साइंस के लेसन 10th प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन शुरू कर रहे हैं। देखो, होता क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, देखो ये कोई चमकीली सतह है, इससे कोई प्रकाश की किरण आई, टकराई, वापस इसी माध्यम में चली गई, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, यानी कि लाइट रिफ्लेक्शन। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह या चमकदार पृष्ठ कैसे कहाँ से टकराकर वापिस उसी माध्यम में आ जाते हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी व्हेन ए रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक विद ए शाइनिंग सरफेस देन इट बेंड टुवर्ड्स इट्स इनटू सेम मीडियम, तो दिस इज नोन एज द लाइट रिफ्लेक्शन। व्हेन ए रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक with a shining surface then it bend into same medium, this is known as the light reflection। प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन जैसे पहले आपको पहले कभी सुना होगा, यानी कि एक गिलास के अंदर कहता है कि एक गिलास के अंदर हमने क्या है, पानी डाल लिया, और इस पानी के अंदर क्या है कि जो पानी था इसके अंदर क्या है कि एक पेंसिल डाल दी, तो पेंसिल यहाँ से आपको क्या है, वास्तव में क्या है कि मुड़ी हुई दिखाई देगी, ठीक है, तो टूटी हुई दिखाई देगी। तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि ये प्रकाश का अपवर्तन है। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण क्या है कि देखो एक माध्यम से आई और कहता है कि ये अभिलंब है और ये अभिलंब की ओर झुकी, यानी अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण कहता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, यानी कि विरल माध्यम से सघन या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। किरण का अपने पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। व्हेन ए रेज ऑफ लाइट इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी रेयर मीडियम टू डेंसर या डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम बोलते हैं, देन रेज डिफ्लेक्ट देयर पाथ, तो द डिफ्लेक्शन ऑफ path by rays of light are called the light reflection। गोलीय दर्पण होते क्या हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर होते क्या हैं। तो ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। जैसे आपको पढ़ा था कि ये गोलीय, एक साइड में तो ये पेंट कर दिया और दूसरी साइड क्या है, चमकदार सतह है। या फिर क्या है कि दूसरा होता है, तो दूसरा ये होता है कि भाई ये इस टाइप का, और कहता है कि इधर पेंट कर दिया तो वो चमकदार सतह है। तो कहता है कि ये क्या है, गोलीय दर्पण है। क्या है, गोलीय दर्पण। स्पेरिकल मिरर, दोज मिरर कहता है विच हैव स्पेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस, स्पेरिकल रिफ्लेक्टेड सरफेस। ध्रुव क्या है, अब ध्रुव क्या है, तो देखो भाई ध्रुव होता क्या है, तो देखो ये आपका स्पेरिकल मिरर है, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पी, ठीक है। नहीं तो देखिए जो इसका सेंटर है, यानी कि जो गोलीय दर्पण का सेंटर होता है उस सेंटर को क्या बोलते हैं, पोल, यानी ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, यानी केंद्र है, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस का सेंटर है उसको क्या बोलते हैं, पोल भाई। उसके बाद है वक्रता केंद्र भाई, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र होता क्या है, अब देखो ये आपको, देखो मैं थोड़ा नीचे बना के दिखाता हूँ। ये आपका स्पेरिकल मिरर है, और इस स्पेरिकल मिरर के अंदर से क्या है कि जो सेंटर है वो क्या है कि पी यानी पोल बोलते हैं, और ये जो लाइन गई इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष रेखा। और इसके ऊपर एक पॉइंट होता है जो, यानी कि इसको यदि क्या है एक सफियर के रूप में बनाएं तो इसका एक, ठीक है, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, सी बोलते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, ये एक गोले का हिस्सा है। इस गोले का केंद्र, इस गोले का जो सेंटर है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी कि
द रिफ्लेक्टेड सरफेस आर द पार्ट ऑफ ए सफियर, पार्ट ऑफ ए स्पेरिकल मिरर कह सकते हैं, सफियर कह सकते हैं। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ ए सफियर ऑफ स्पेरिकल मिरर आर कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। अब देखो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहते हैं पोल में से जो लाइन गुजर जाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष रेखा। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा ध्रुव से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इट इज द लाइन या स्ट्रेट लाइन passing through the center of curvature and the pole of the spherical mirror are called the क्या है, principal axis। ठीक है, तो इनको करोगे, ठीक है, थैंक यू।